24 अक्टूबर में दिल्ली में जो समता सैनिक दल का अधिवेशन हुआ था दिल्ली अंबेडकर भवन में, उसमें उत्तर भारत का सभी समता सैनिक दल इकट्ठे आ गए और एक संदेश दे दिया पूरे देश भर में जो भी समता सैनिक दल के यूनिट्स है, जो यूनिट इकट्ठा हो जाएंगे उस अधिवेशन में मुझे समता सैनिक दल का चीफ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया। उमेश सिंह गौतम वाइस वर्किंग प्रेसिडेंट उसमें चुने गए और जो काउंसिल का गठन है वो आने वाले समय में हम लोग काउंसिल का गठन करेंगे। अभी यहाँ आने में एक ही प्रयास था, पूर्व विदर्भ का जो समता सैनिक दल भारतीय बौद्ध महासभा का है वो सभी ग्रुप और यहाँ विदर्भ में कार्यरत होने वाले समता सैनिक दल इकट्ठा आने का ये प्रयास यहाँ चला। सभी ने मान्यता दे दी कि आने वाले समय में हम लोग समता सैनिक दल एक हो जाएंगे। मैं दोनों ही संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, बस भारतीय बौद्ध महासभा समता सैनिक दल, राजनीति से मुझे कोई लेना देना। आज यहाँ पर समता सैनिक दल के तत्वाधान में जो नागपुर संभाग के उसका एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, जिसके लिए माननीय भीमराव जी अंबेडकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समता सैनिक दल के और बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है और दोनों संस्था मिलकर भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल दोनों के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ। और मेरी जो इच्छा थी कि भाई भीमराव अंबेडकर जी नागपुर आते हैं तो हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ये प्रिंट मीडिया और बाकी इसमें भी भाई आवाज़ में तो आपने सुना ही है बुद्धिस्ट सोसाइटी के बारे में, लेकिन मैं चाहता था कि भीमराव अंबेडकर जी का भी मतलब उसमें उद्बोधन हो और लोगों तक ये मैसेज चला जाए कि भाई ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अब कोई अलग अलग नहीं रही, एक ही संस्था बन गई है पूरे भारत में। रही कार्यकर्ताओं की बात, तो कार्यकर्ता उनके कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ता ऐसे मिलकर यानी एक नई यानी समिति का गठन करेंगे जगह जगह, क्योंकि अभी 24 प्रदेशों में रहता है कार्यकर्ताओं का कि भाई मेरी पोस्ट, क्योंकि एक जगह रहने से उनकी बड़ी पोस्ट अभी मिलेंगे तो थोड़ा फर्क आएगा। फिर भी हम चाहते हैं कि ये धम्म संस्था है तो इसमें सबको यानी सम्मिलित करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बड़े तेजी से जोरों से करेंगे। और जो ये संस्था के उद्देश्य है ये उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम कार्य करेंगे। और मैं विशेषतः आवाज़ इंडिया का यानी बहुत ही यानी ये मैं जहाँ पर भी गया मुझे जर्मनी से फ़ोन आया, कनाडा से फ़ोन आया कि हमने यानी आवाज़ इंडिया का आपका इंटरव्यू सुना। मैं जहाँ पर भी गया, मऊ गया, उत्तर प्रदेश, सब जगह, अहमदाबाद वगैरह, तो ये आपका जो चैनल का जो है वीडियो का जो आपने इंटरव्यू लिया था पूरे भारतवर्ष में गया, भारतवर्ष में नहीं भारत के पार होके भी दूसरे देशों में गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो बाबा साहब की संस्था है इसका प्रचार प्रसार आपके माध्यम से हो और जो आज भीमराव जी ने कहा, हमने कहा, वो सब यानी आम कार्यकर्ता तक पहुँचे, यही मेरी अभिलाषा है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करूंगा कि सब पुराने जो कुछ हुआ भविष्य में भूतकाल में उसको भुलाते हुए हमको वर्तमान और भविष्य की तरफ देखना है और सब मिलकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के इसमें लगना है। बस यही मेरी इच्छा है। जो 21 फरवरी 2021 को जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी सांची में मध्य प्रदेश के, और उसमें एक निर्णय हुआ था कि ये बुद्धिस्ट सोसाइटी शुद्ध रूप से यानी धार्मिक संस्था बनी रहे, इसमें कोई राजनीतिक पदाधिकारी नहीं रहना चाहिए। और उसका हमने परिचालन भी किया है। जो भी राजनीतिक थे उनको हमने बाहर किया है। हमने बोला कि भाई आपको राजनीति करनी, आप राजनीति करिए, आपका प्लेटफॉर्म अलग है। हमारा धर्म का है, हम शुद्ध रूप से धार्मिक
गतिविधियां और धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहते। राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। मैं पूर्व में भी कहा, अभी भी आपके समक्ष कह रहा हूँ कि राजनीति से हम अलग रह के शुद्ध रूप से ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करके, हाँ, सदस्य के रूप में कोई भी पार्टी के लोग रह सकते हैं, उनका वो अधिकार है सदस्य के रूप में, लेकिन पदाधिकारी नहीं रहेगा। ये हमारे ये रहेगा। और अभी ये जो विदर्भ का और जो कार्यकारिणी बनेगी उसमें हम इसका यानी कड़ाई से उसका पालन करेंगे। भारतवर्ष में समता सदन के कई यूनिट्स है, कई गुट है। वो दिल्ली में पूरे समता सदन के जो गुट है या यूनिट है जो अपने अपने चलाते थे, वो सब इकट्ठा हुए और समता सैनिक दल का एकता सम्मेलन 24 अक्टूबर में दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर भवन यहाँ पर संपन्न हुआ। इसमें आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी और उमेद सिंह जी और कई गुट और मैं स्वयं था। उसमें सभी समता दलों ने निर्णय लिया कि पूरे भारतवर्ष के समता दल इकट्ठा होना चाहिए और एक होना चाहिए। इसीलिए ये चर्चा हुई, 2 दिन चर्चा हुई। लास्ट दिन में भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ये समता दल का भारतवर्ष का सभी समता दल का गठ का एकत्रीकरण हुआ और भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बने हैं और उमेद सिंह जो है उनको राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बना दिया गया है। उसके पश्चात अभी कोरोना चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में अलग अलग गुट जो है तो उसका एक सम्मेलन लेने जा रहे। उसमें का एक हिस्सा है ये नागपुर डिवीजन का, नागपुर विभाग का। यहाँ पर हमने समता दल का मेलावा या सम्मेलन आज संपन्न होने जा रहा है। इसमें कई 2 साल हो गए अभी कोरोना के वजह से काम नहीं हो रहा था, तो अभी इधर हमने काम शुरू कर दिया है। और ये इधर परेड और जो ये 9 जिले के नागपुर डिवीजन के हमारे सैनिक अधिकारी है उनका सम्मेलन संपन्न हुआ। यहाँ पर 4 यूनिट अलग अलग जो थे यहाँ पर भी इकट्ठा हुए और उसके साथ हम मिलके अभी पूरे भारतवर्ष में इस समता दल का जो बाबा साहब की जो परिवार का है, बाबा साहब का जनता का जो संरक्षण करने के लिए, जो देश में समता प्रस्तावित करने के लिए हम काम कर रहे हैं। और भारतीय संविधान के सम्मान में ये समता दल मैदान में अभी उतरा है। तो अभी ये कार्रवाई हम ये पूरे नागपुर से पूरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद अलग अलग राज्यों से हम ये सम्मेलन लेने जा रहे हैं। ये कोरोना के बाद में हमने यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी के अंतर्गत समता सैनिक दल का यहाँ पर बड़ा आयोजन किया। यहाँ 9 जिला के लोग उपस्थित हुए, समता सैनिक दल के सैनिक। और अभी जो हमारा एकीकरण जो हुआ है, जो चंद्रबुद्धि पाटिल साहब और भीमराव अंबेडकर साहब ये आकर यहाँ पर उन्होंने संबोधित किया कि अभी हमारे इसमें कोई भी ऐसा दुमत नहीं रहा है, हम सब एक है और एक मिलकर काम करेंगे। एक अच्छा संदेश हमारे यहाँ से गया है। तो ऐसा मैं जानता हूँ कि जो भी अपने जो लोग भटके इधर उधर काम कर रहे हैं अनेक संगठन में, उन्होंने हमारे साथ में आकर मिलकर काम करना चाहिए। तो धम्म का कार्यक्रम अच्छा हो जाएगा। जो कुशल कर्म के कार्यक्रम होंगे वही आदमी नागरिक बन सकता है, ऐसी हमारी धारणा है। और भगवान बुद्ध का जो संदेश है हमें कि कुशल कर्म करने का, वो कुशल कर्म के ऊपर में हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और धम्म और ये हमारी भारतीय बौद्ध महासभा है, हमें और अच्छी तरह से इसको मजबूती लानी है और पूरे देश में ये हमें जोर से काम करने का है। यही हमारा संकल्प है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया विदर्भ अध्यक्ष इस नाते से यहाँ पर ये सब कार्यक्रम आयोजित किया था। वो और हमारे भंडारी साहब थे, हमारे कैप्टन ही चीफ है इसके समता सैनिक दल के, उन्हें जो हमारे यहाँ आकर हमें मार्गदर्शन किया और हमारा हौसला बढ़ाया आगे काम करने के लिए। और जो अभी हमारे सैनिक है ये अच्छी तरह से अपने जहाँ भी हमारे कार्यक्रम होंगे वो रक्षण करेंगे, अपने गांव में भी रक्षण करेंगे। ऐसा यहाँ पर हम संकल्प लेके जा रहे हैं।